नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया गया हूँ जिसका शीर्षक है सीबीजी प्लांट स्थापित करने हेतु आवश्यक सरकारी लाइसेंस और अनुमतियां। तो हमें कौन कौन सी अनुमति चाहिए और कौन कौन से हमें सरकारी लाइसेंस चाहिए, या तो ये बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, उसकी 100% मार्गदर्शिका है ये। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही जैसे ही नया वीडियो आपको आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी जो यूजफुल है आपको मिलती रहेगी। कंप्रेस बायोगैस जो आपको मैंने सीबीजी बताया है, सीबीजी एक इस तरीके का गैस है जो बायोडिग्रेडेबल चीजों को एनारोबिक सिचुएशन में मिथेनाइज करके और प्योरीफाई करने के बाद में जो गैस प्योरीफाई करने के बाद मिलता है उसे हम लोग सीबीजी कहते हैं। ये एक हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे स्थापित करने के लिए आपको विभिन्न सरकारी एजेंसी से अनुमति और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये कौन कौन सी है, ये प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल जानकारी देगा। तो व्यवसाय एवं अब भूमि की स्वीकृति करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले व्यवसाय के लिए तो आपको सबसे पहले अपना कंपनी का पंजीकरण कराना होगा। तो पंजीकरण के अंदर आप सबसे पहले आपको अपने इंडस्ट्रीज का टाइप चुनना होगा। तो इंडस्ट्रीज का टाइप आप कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या तो सोल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप ओपन कर सकते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अलग 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 स्टेट के हिसाब से और अलग अलग एक्ट के हिसाब से। अगर आप उसको पंजीकरण कराना चाहते हैं एमएसएमई से तो आप उद्यम आधार पे जा सकते हो। अगर पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो जिसमें एक से ज्यादा आपको पार्टनर्स चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो तो आपको एक से दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स चाहिए और आपको उसको रजिस्टर करना है तो एमसीए की वेबसाइट पे जाना होगा और एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप इस चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत है आपका जो व्यवसाय है उसका रजिस्ट्रेशन। और व्यवसाय रजिस्ट्रेशन के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे तो वो आपको आगे मैं बताऊंगा। भूमि उपयोग के लिए आपको स्वीकृति लेनी होगी। जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसको एनए करवाना होगा, उसको कन्वर्ट कराना होगा नॉन एग्रीकल्चर के अंदर। तो वो एक आपको जरूरत है। ये नॉन एग्रीकल्चर जमीन अगर आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट करते हो तो 3 एकड़ और ये कितना भी आगे जाके करवा सकते हो आप जितना आपका प्रोजेक्ट है। और इसके लिए पर्यावरण की मंजूरी, पर्यावरण के लिए इसमें मंजूरी जो है वो आपके पॉल्यूशन बोर्ड जो है उससे आपको कंसेंट टू स्टैब्लिश लेना पड़ेगा, सीटीई इसे कहते हैं सीटीई। और आगे जाके आपको सीटीओ भी लेना पड़ेगा, कंसेंट टू ऑपरेट। तो फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, बिजली की कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पानी की कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और नॉर्मल जो आपके एरिया में लोकल लोकल अथॉरिटीज होती है जैसे फायर हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, इन सब से आपको अनुमति लेनी होगी। और आपका लेआउट जो है प्लांट का लेआउट वो पास कराना होगा टाउन प्लानिंग से। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के लिए है। आगे हम चर्चा करेंगे पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी स्वीकृति, मतलब उसकी जो अप्रूवल। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, जैसे आप आपके यहाँ पे सीपीसीबी या तो एसपीसीबी आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट में अगर आप गुजरात में रहते हो तो जीपीसीबी है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं एमपीसीबी है और सेंट्रल का होता है सीपीसीबी है। वहां से हमें सीटीई के लिए एप्लीकेशन करना होगा। जानकारी रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्लांट डालते हैं तो आपको सीपीसीबी में ग्रीन कैटेगरी के अंदर उसको अप्लाई करना होगा और आपको ये लाइसेंस बहुत आसानी से मिल सकता है दोस्तों। और जो है इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आप मुझे काम देते हो तो मैं इसको बहुत कम चार्जेस के अंदर आपको ये मैं करके दे सकता हूँ। पर्यावरण संबंधी आकलन जो है अगर आवश्यक हो, परंतु यह अगर हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड अगर और बायोडिग्रेडेबल चीजों के लिए करते हैं तो हमें पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
यह पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग कोई गैस और हाइड्रोकार्बन पे काम कर रहे हैं, परंतु हमें पर्यावरण की जो है क्लियरेंस की मंजूरी लेनी नहीं पड़ती। यह ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों। और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन यदि लागू, यहाँ पे थोड़े बहुत जो है वेस्ट जो है वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें, अगर वो लागू पड़ता है, अगर एग्रीकल्चर के लिए लागू पड़ता है तो ठीक है, नहीं लागू पड़ता है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। गैस उत्पादन और वितरण अनुमति, मतलब हमें अगर गैस उत्पादन करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए भी हमें अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि विस्फोटक लाइसेंस, विस्फोटक जो पैसो है, पेट्रोल एक्सप्लोसिव, जो हमारा जो सेफ्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हमें पैसों के लाइसेंसेस की एप्लीकेशन करनी होती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हमें उनसे भी एक सीटीई लेना होता है, जिसको नॉर्मली पैसों में एनओसी बोलते हैं। तो हमें एनओसी सबसे पहले लेनी होगी, और उसके बाद में अगर हम लोग पाइपलाइन के थ्रू जाते हैं, हम लोग डीपीआई के थ्रू में जाते हैं, तो हमें उसकी भी अलग से एक अर्जी करनी होगी। और हमें जो हम लोग गैस जो स्टोरेज करने वाले हैं हमारे इस एरिया में और भरने वाले हैं, तो उसके लिए हमें अलग से एक पैसों में लाइसेंस लेने होंगे। तो कम से कम 5 लाइसेंस हमें अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला लाइसेंस होगा, हम लोग एनओसी लेंगे। दूसरा, स्टोरेज के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। तीसरा, हमको फीलिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। चौथा, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइसेंस चाहिए। और पांचवा, हमें उसका जो गैसेस है उसके जो पूरा जो ऑपरेशन होता है वो इंटरनल हमारे एरिया में घूमता है, तो वो उसकी भी सेफ्टी के लिए एक लाइसेंस, हमें 5 पैसों के लाइसेंस हमें अप्लाई करने होंगे। अगला लाइसेंस हमें चाहिए भार एवं माप प्रमाणीकरण। जो हमारा स्केल होगा, जो हमारे वेटमेंट होंगे, जो हम जिससे हम लोग वजन करेंगे, वेटमेंट करेंगे, तो उसको प्रमाणित एजेंसी से हमको प्रमाणित करना होगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्केल है, जो वजन करने की जो चीजें हैं, वो आगे जाके वो अगली एजेंसी उसको प्रमाणित रखे। अदर डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय पे हम लोग अगर कोई भी चीजें सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, तो पैन रजिस्ट्रेशन हमको जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें बहुत जरूरी है। एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन हमें बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमें सब्सिडी लेनी है, उसके रिलेटेड लोन्स लेनी है, तो हमें ये बिल्कुल जरूरी है। आयात निर्यात आईसी कोड भी लेना हमें जरूरी है, क्योंकि कई इक्विपमेंट जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इंपोर्ट करने के बाद ही वो इक्विपमेंट जो है हम लोग ला सकते हैं। तो और बीआईएस का प्रमाण पत्र हमारे पास में यदि आवश्यक हो तो ले सकते हैं, बीआईएस के लिए भी जा सकते हैं, और आईएसओ के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर हम इसे करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें इजी होता है ऑपरेशंस के लिए। अब हम सारे सरकारी योजना की बात करेंगे। जो हमें सरकारी योजना में जाना है, तो सरकारी योजना में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे हम अगर सतत में जाते हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर ऑफ इंटेंट है। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को अगर हम बेचना चाहते हैं सतत के अंडर में, तो हमारे पास में लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए। और एमएनआरई के लिए सब्सिडी जो है हम लोग लेना चाहते हैं, एमएनआरई की जो सब्सिडी है 84 लाख रुपीस पर टन पर डे, तो उसके लिए हमें एमएनआरई की स्वीकृति की जरूरत होती है। और वो स्वीकृति हमें तब मिलती है जब हमारे पास में लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है, और उसके बाद में हम लोग जब प्लांट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग सतत को छोड़ के हम लोग अगर सीबीजी सीजीडी में अगर जाना चाहते हैं, सीबीजी सीजीडी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके अंदर ग्रिड के अंदर हम लोग उसको डाल देते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो वो हम लोग जो है प्लांट जो है 30% कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसके बाद में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए नाफेड का, जो हम यहाँ से प्लांट में जो हमारा बायो फर्टिलाइजर जो निकल रहा है, सॉलिड फर्टिलाइजर निकल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 1.5 रुपया 1 किलो के ऊपर सब्सिडी दे रही है फॉर सेलिंग। तो नाफेड का रजिस्ट्रेशन हमें जरूरी रहेगा। गोवर्धन का रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। गोवर्धन का रजिस्ट्रेशन गोवर्धन पोर्टल के ऊपर से होता है। और बायो ऊर्जा के लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारी वेबसाइट ऐसी है, अगर हम उसमें से कहीं से भी एक बार चूक जाते हैं तो हमारी सब्सिडी जो हमें मिलनी है वो नहीं मिलेगी।
तो निष्कर्ष ये है दोस्तों, सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया है वो लेने जरूरी है। इस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं यह सारा काम ऑन चार्जेस बेसिस भी करता हूँ। अगर आप मुझे कोई काम देना चाहते हो, एज ए कंसल्टिंग देना चाहते हो, तो मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ आपके लिए। मैं ईपीसी भी कर सकता हूँ। सारी सरकारी योजना के सब्सिडी के लाभ लेने के लिए जो जो पंजीकरण चाहिए, जो लाइसेंसेस चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और क्या आपको इस सरकारी योजना के और भी आवेदन करना चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये पीपीटी के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, वहां पे लिखा होगा, आप मुझे वहां पे संपर्क कर सकते हो। या तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना फोन नंबर, अपना नाम, आपका कोई सवाल है तो वो सवाल लिख सकते हो। मैं आपको जरूर से जरूर, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपको इसका जवाब देना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अगर आपका कोई सवाल अभी है तो आप अभी भी डाल सकते हो। मुझे वेबसाइट के ऊपर भी www.qaexplorer.in पे आप क्वेरी कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। और ये हमारा कंपनी का एड्रेस है और ये मेरा फोन नंबर है, इसमें मेंशन किया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने सवाल, और कमेंट में भी लिख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर से दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी।